ओम नमो नारायण मित्रों। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुंडली का विश्लेषण। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस योग के कारण ये इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने। भाई और बहनों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की कुंडली है कर्क लग्न की। कर्क लग्न की कुंडली में बृहस्पति लग्न भाव में ही बैठा है, जो कि गज केसरी योग बना रहा है। गज केसरी योग के कारण इनको राजयोग की प्राप्ति हुई। कर्क लगन वैसे भी राजनीति के लिए बहुत ही अच्छी कुंडली है। ज़्यादातर राजनेताओं की कुंडली कर्क लगन की होती है। बहुत से ऐसे उदाहरण है, जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली भी कर्क लगन की कुंडली है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुंडली में बृहस्पति लग्न भाव में बैठकर गज केसरी राजयोग बना रहे, जिसके कारण की इनको विश्व ख्याति और महान साइंटिस्ट वैज्ञानिक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाई और बहन के चौथे भाव में शुक्र और मार्स की युति है। शुक्र और मंगल की युति एक धनवान राजयोग बना रहा है। शुक्र अपने स्व राशि सप्तम भाव में सातवीं राशि यानी बैठा हुआ है। शुक्र तुला राशि में विराजमान है चौथे भाव में, जो कि अपने स्व राशि में वो भी राजयोग बना रहा है। माल्य में राजयोग बना रहा है शुक्र, जिसके कारण इनकी इतनी बड़ी सफलता मिली। चंद्रमा इनके पंचम भाव में है। शनि छठे भाव में है। छठे भाव में शनि का होना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। छठे भाव में शनि के कारण इनको रोग रिप शत्रु परास्त किए हैं। शनि के कारण इनको हमेशा से ही रोगों से मुक्ति मिली है। इनके तीसरे भाव में सूर्य बुध और केतु विराजमान है। बुध भी इनकी स्व राशि में है। इस प्रकार इनकी कुंडली में आप देखेंगे तो 3 ग्रह उच्च बैठे हैं, जैसे कि लग्न में बृहस्पति उच्च है, मरकरी यानी बुध अपने स्व राशि में बैठा है, और शुक्र तुला राशि में अपने ही घर में। इस 3 ग्रहों के कारण ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को विश्व ख्याति मिली। इनको बहुत बड़ा राजयोग मिला। भाई और बहनों, बृहस्पति की महादशा में ये भारत के राष्ट्रपति बने। बृहस्पति जो कि लग्न भाव में बैठकर गज केसरी योग बना रहा है, इसके कारण इनको बहुत ही बड़ी सफलता मिली। शुक्र इनके तुला राशि में बैठा है चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में शुक्र होने के कारण इनको बहुत बड़ी सफलता मिली। इनको पूरी चतुर्थ भाव जो कि जनता का भाव होता है, जनता में इनकी लोकप्रियता शुक्र के कारण इनको बढ़ी। जो कि बुध इनके तीसरे भाव में अपने स्व राशि में बैठा है। बुध जो कि बुध का गणित का वैज्ञानिक कारण ग्रह है। बुध के कारण ही इनको इतनी बड़ी दिमाग मिली, जिसके कारण कि ये वैज्ञानिक बन पाए। तो भाई और बहनों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुंडली का हमने विश्लेषण किया। इनके 3 ग्रहों के कारण आज इनको बहुत बड़ी सफलता मिली। बृहस्पति, शुक्र और बुध, ये 3 ग्रहों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इतना महान इंसान बनाया। खास करके बृहस्पति के लग्न भाव में बैठना गज केसरी महाराज योग के कारण को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार आज हमने विश्लेषण किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुंडली। अगर जो आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में नंबर अपना शेयर करें। ओम नमो नारायण मित्रों। फिर हम अगले एपिसोड में किसी नई कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ओम नमः शिवाय।